हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन और हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी। लाइक अगर हम क्लासिफिकेशन को पहले डिफाइन करना चाहें तो हम किसको कैसे डिफाइन करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लाइक सपोज करो मैंने आपको किसी प्लांट का या किसी एनिमल का या किसी ऑर्गेनिज्म का कोई नाम बताया और मैंने बोला कि दैट ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दैट ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक इट्स ओन फूड। दैट मीन्स आपके ब्रेन में एक इमेज आएगी कि यार अगर वो अपना फूड नहीं बनाता है तो हम उसको प्लांट्स में तो नहीं रखेंगे, हम उसको ग्रीन प्लांट्स में तो नहीं रखेंगे। यस और नो। दैट मीन्स जब भी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम किसी प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर एक प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करते हैं, उस प्लेस को प्रोवाइड करने के मेथड को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन की हमें नीड क्यों पड़ी? लाइक फॉर एग्जांपल आपने 9th क्लास में जब क्लासिफिकेशन पढ़ा, वहां पर फाइलम कॉर्डेटा में आपने कई सारी क्लासेस पढ़ी, लाइक बर्ड्स, मैमेलिया, मैमल्स, फिशेस, एम्फीबिया। अब देखो, अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन देता हूं और पूछता हूं इन सारी क्लासेस में आप उसको किस में रखोगे, कैसे उसको बताओगे, डिफाइन करोगे कि वो किस क्लास में आता है। लाइक मैंने एग्जांपल दिया, एक ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियस सी बात, दैट विल बी एनिमल, और वो फ्लाई करता है, उड़ता है। फर्स्ट थिंग, अब आपके ब्रेन में ये बात आएगी कि अगर वो ऑर्गेनिज्म उड़ सकता है, उसमें उड़ने की कैपेसिटी है, तो वो इस क्लास में तो नहीं आएगा, वो इस क्लास में तो नहीं आएगा। यस और नो। हमारी ये दो क्लासेस सेपरेट हो गई। अब हमारे पास बची बर्ड्स और मैमल्स। अब अगर मैं बोलता हूं वो ऑर्गेनिज्म जो उड़ सकता है, दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, वो एग ले डाउन नहीं करता, वो यंग वंस को बर्थ देता है। दैट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी बर्ड, क्योंकि बर्ड्स क्या होती हैं? बर्ड्स ले डाउन देयर एग, दे आर ओवीपेरस। और वो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जो मैमल्स क्लास में आते हैं? दे आर विविपेरस, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। तो वो ऑर्गेनिज्म जो उड़ सकता है, वो ऑर्गेनिज्म जो न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ देता है, तो अब उसका क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, हम उसको किस में रखेंगे? मैमल्स में। दैट्स व्हाई दिस इज द मेन नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर दिस थिंग? अच्छा, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के व्यूज आते हैं कि हमारे अर्थ पर अप्रॉक्स 50 मिलियन स्पीसीज है। कितनी है? अप्रॉक्स 50 मिलियन स्पीसीज। बट बच्चों, ये कंफर्म डाटा नहीं है, ये एक इमेजिनरी डाटा है। बट इन 50 मिलियन स्पीसीज जो कि एक इमेजिनरी डाटा है, उसमें से 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर नोन। हाउ मेनी स्पीसीज आर नोन? 1.7 to 1.8 मिलियन। ये स्पीसीज साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड की हैं, साइंटिस्ट ने स्टडी किया हुआ है। दैट मीन्स इतनी सारी स्पीसीज, कितनी स्पीसीज? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। इन सबको प्रॉपर वे में स्टडी करने के लिए हमें किस चीज की नीड पड़ेगी? क्लासिफिकेशन। किस चीज की नीड पड़ेगी? क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टर और उसको एक प्रॉपर प्लेस में, प्रॉपर ग्रुप में पुट अप करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर दिस थिंग? नाउ वी टॉक अबाउट आवर चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि हमें क्या क्या स्टडी करना है, कैसे कैसे एनिमल्स को पहले क्लासिफाई किया गया था, कौन कौन से मेथड्स, किस किस बेस पर। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, you heard the name of famous scientist Aristotle. मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं इसके बारे में। एरिस्टोटल इज नोन एज
father of biology. Father of biology. He is also known as father of zoology. Zoology means study of animals. Botany means study of plants. एरिस्टोटल ने सबसे पहले जूलॉजी पार्ट ऑफ व्यू से, जूलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल्स को क्लासिफाई किया था. ही क्लासिफाइड ऑल द एनिमल्स इनटू टू कैटेगरीज. हाउ मेनी कैटेगरीज? टू कैटेगरीज. द फर्स्ट, एनिमल्स हैविंग रेड ब्लड. Animals having red blood. And the second is animals without red blood. एक सिंपल क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था एनिमल्स का. वो एनिमल्स जिनमें रेड कलर का ब्लड होता है, वो एनिमल्स जिनमें रेड कलर का ब्लड नहीं होता. सिंपल क्लासिफिकेशन. सिमिलरली एरिस्टोटल ने ही प्लांट्स को उनके एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर मींस उनके मॉर्फोलॉजी के बेस पर, उनके मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद एक्सटर्नल फीचर्स. उसमें रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट भी हैं या नहीं है. उस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर एरिस्टोटल ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया इनटू थ्री पार्ट्स: हर्ब्स, shrub and trees. So this was the simplest classification which was given by Aristotle. बच्चों, who is known as the father of botany? Just search it out and give me the answer. Okay, who is the father of botany? I explained Aristotle is known as the father of biology. He is also known as the father of zoology. Then who is the father of botany? Okay, clear this thing? तो एरिस्टोटल क्लासिफाई एनिमल्स इनटू टू कैटेगरीज: एनिमल्स विद रेड ब्लड, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड. ही आल्सो क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू थ्री कैटेगरीज: हर्ब्स, shrubs and tree. Clear this thing? बच्चों, अब हम बात करते हैं उस क्लासिफिकेशन की जो हमारी एनसीईआरटी बुक में प्रॉपरली वे में दिया हुआ है. Like you heard a name of scientist Linnaeus. कई सारी डिस्कवरीज रिलेटेड है साइंटिस्ट थे. Like he is known as father of taxonomy. He is known as father of taxonomy. Now question arise, what is taxonomy? Then search it out. What is taxonomy? I will explain you in next class. He is known as father of binomial nomenclature. Binomial nomenclature. Clear this thing? I will explain you everything in detail in later on. Now, I'm talking about biological classification. So Linnaeus classified all the organisms present on Earth into mainly two kingdoms. Mainly into two kingdoms, and that kingdom was, the first kingdom was kingdom Plantae. And the second kingdom was kingdom Animalia. The first kingdom was kingdom Plantae and second kingdom was kingdom Animalia. बच्चों देखो, जब भी किसी क्लासिफिकेशन की किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेस में हम रखते हैं तो उसको किसी प्रॉपर बेस, प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बेस पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं. तो लीनियस ने किस बेस पर ये दो किंगडम्स बनाए थे, किस बेस पर उसने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को इन दो किंगडम्स में रखा था, आइए हम देखते हैं. द फर्स्ट बेस ऑफ लीनियस क्लासिफिकेशन वाज लोकोमोशन. फर्स्ट बेस वाज लोकोमोशन. लोकोमोशन मींस मूवमेंट. अब इट इज क्लियर, वेरी क्लियर, लाइक एनिमल्स और प्लांट्स में से कौन से ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं, तो वी विल से animals show movement, plants do not show movement. Clear this thing? Now it is clear, like some lower plants like algae, they move through the water stream or by the help of flagella. But जब ये classification दिया था तब इतना knowledge नहीं था, तो उस समय normally animals और plants को एक basic features base पर classify किया गया. That feature was locomotion. Second feature is
प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये आप सबको पता होगा, प्लांट्स और एनिमल्स में किस में सेल वॉल पाई जाती है? प्लांट्स में। तो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल होती है हम उसको किस में रखेंगे? प्लांटी में। जिसमें सेल वॉल नहीं होती उसको किस में रखेंगे हम? एनिमलिया। क्लियर दिस थिंग? द थर्ड वे of classification of Linnaeus was mode of nutrition. You know, what do you mean by nutrition? Organism को न्यूट्रिशन के बेस पर क्लासिफाई किया गया। As we know, plants make their own food. That's why they are called autotroph. They are called autotroph. And animals do not make their own food, that's why they are called heterotroph. That's why they are called heterotroph. Clear this thing? So plants do not show locomotion, plants have cell wall, and plants are autotroph. Animals show locomotion, animals do not have cell wall, and animals are heterotroph. Clear this thing? Okay? अब हम बात करते हैं किस किस एनिमल्स को, किस किस ऑर्गेनिज्म को लीनियस ने किंगडम प्लांटी में पुट किया और किस किस ऑर्गेनिज्म को उसने किंगडम एनिमलिया में पुट किया। ओके, नाउ लिसन गाइस, इन किंगडम प्लांटी लीनियस पुट बैक्टीरिया बिकॉज as we know bacteria contains cell wall और plants group में क्या present होती है? cell wall. He also put fungi in kingdom plantae. As we know fungi cannot make their own food, but उस basis पर नहीं, cell wall के basis पर Linnaeus ने fungi को भी किस में रखा? kingdom plantae में, because fungi also have cell wall. Clear? Now other plants like algae, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm। बच्चों ये सारे प्लांट्स के ग्रुप आपने 9th क्लास में क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं, तो एक बार जाकर इन सारे ग्रुप्स की नेम स्टडी कर लेना। ओके, एल्गी, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm, Angiosperm, they all are plants. So they all groups, these all organisms are put in kingdom Plantae according to Linnaeus. Clear this thing? Now kingdom Animalia, he put Euglena. You heard this term Euglena? Now I am telling about something special about Euglena. Euglena contain flagella, and with the help of flagella it show movement, it show locomotion. That's why it was classified under kingdom Animalia. Clear this thing? Second, from phylum Porifera, you heard this name, to phylum Chordata, all the animals were classified under this kingdom, kingdom Animalia. That means on the basis of three features. What were these three features? Locomotion, cell wall, mode of nutrition. On the basis of these three features, Linnaeus classified kingdom Plantae into bacteria, fungi, algae, bryo, pterido, gymno and angio. And under kingdom Animalia he put Euglena and phylum Porifera to phylum Chordata. बच्चों ये क्लासिफिकेशन कई टाइम तक साइंटिस्टों ने इसको एक्सेप्ट किया, इसको फॉलो किया, बट धीरे 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 जब नई चीजें डिस्कवर हुई, नए रूल्स आए, नए क्लासिफिकेशन आए, तो ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। और इस क्लासिफिकेशन के क्या ड्रॉबैक थे वो भी मैं आपको बताता हूं। तो Linnaeus gave the first classification. He classified all the organism into how many kingdoms? 2 kingdom. That's why this classification is called 2 kingdom classification. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? 2 kingdom classification. अब हम बात करते हैं what were the drawbacks of this kingdom 2 kingdom classification. I am explaining you. Clear?
नाउ वी टॉक अबाउट ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चों ध्यान से सुनना इसको, इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट। द फर्स्ट ड्रॉबैक, Linnaeus was not able to differentiate. Linnaeus was not able to differentiate between prokaryotes and eukaryotes. Like अभी हमने पढ़ा किंगडम प्लांटी, Linnaeus ने बैक्टीरिया को भी किंगडम प्लांटी में रखा और सारी फंजाई, एल्गी, ब्रायो, इन सबको भी किसमें रखा? किंगडम प्लांटी में। एंड एज वी नो बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट एंड अदर एनिमल्स आर यूकैरियोट्स। तो क्या हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक ही ग्रुप में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। अगर हम एक ही ग्रुप में रखेंगे तो उनको प्रॉपर क्लासिफाई, प्रॉपर स्टडी उनकी हम नहीं कर पाएंगे। तो लीनियस का सबसे बड़ा पहला ड्रॉबैक था कि ही वाज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। उसने अपने क्लासिफिकेशन में दोनों ग्रुप को साथ में रख दिया। सेकेंड, ही पुट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म टुगेदर in the same group. As we know further, bacteria is prokaryote, bacteria is single celled, that means it is unicellular, other organisms are multicellular, हम उनको साथ में नहीं रख सकते। सेम किंगडम एनिमलिया में यूग्लिना हमने पढ़ा, यूग्लिना इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाकर। यूग्लिना भी सिंगल सेल्ड होता है, बाकी सारे एनिमल्स कैसे होते हैं? मल्टीसेल्युलर। तो क्या हम दोनों ऑर्गेनिजम्स को साथ में स्टडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो दैट वाज द सेकंड ड्रॉबैक। थर्ड ड्रॉबैक, ही वाज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। He was not able to differentiate between photosynthetic and non-photosynthetic। जैसे कि मैंने बताया, लीनियस ने फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा, बट फंजाई डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दूसरे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। तो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को हम साथ में नहीं रख सकते। यूग्लिना, बच्चों ध्यान से सुनना, यूग्लिना हैव आल्सो द कैपेसिटी टू मेक इट्स ओन फूड। तो क्या हमें उसको किंगडम प्लांटी में नहीं रखना चाहिए था? बट इट हैज फ्लैजेला, दैट्स व्हाई इट वाज क्लासिफाइड अंडर किंगडम एनिमलिया। तो लीनियस का थर्ड ड्रॉबैक था कि वो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर क्लासिफाई नहीं कर पाए। क्लियर दिस थिंग? थैंक यू।